राम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से आज इतनी तवील मुद्दत गैर हाज़िरी के बाद दर्स की इब्तिदा हुई है। उसकी वजूहात में पहले तो वो कोरोना का अजाब था, अल्लाह सब मुसलमानों पर अजाब टाल दे, और उसके बाद फिर मेरी बीमारी और तकलीफ़ जिसकी वजह से दर्स शुरू न हो सका। अब चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज किराम की आमद के अय्याम हैं, 2 दिन के बाद फ़्लाइटें आना शुरू हो जाएंगी, तो इसलिए हमने कहा भी कोशिश करें जितनी खिदमत हो सकती है इस्लाह अकीदा के बारे में, अज़मत इस्लाम के बारे में, वो हम अपनी तरफ से कोई कमी न करें। तो आपसे तो सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सेहत, आफ़ियत और क़ुव्वत अता फ़रमाए कि मैं दीन की काम में मुकम्मल तौर पे कामयाबी के साथ अदा कर सकूं। आज मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की है, इस आयत का ताल्लुक़ जो है वो किस्सा हिजरत से है, और इसमें सारा किरदार जो है कुर्बानी का वो हज़रत अबू बकर का है रज़ी अल्लाह अन्हु। और हज़रत अबू बकर हैं जिनको हुजूर ने हज में पहली दफ़ा जब हज फ़र्ज़ हुआ तो पहली दफ़ा जब हज के काफ़िले चले तो अमीर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया गया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ाहु। कुफ़ार मक्का ने दारुल नदवा में बैठ के उनके सारे सरदार जमा हुए और उनके बाद उन्होंने मशवरा किया कि भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी इस्लाम की दावत को कैसे रोका जाए, क्योंकि अब तो वो रोज़ बरोज़ लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बहरहाल सब ने अपना मशवरा दिया। बाद ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मकान में कैद कर देते हैं। तो अक्सर ने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता है, उसके जान निसार हैं, परवाने हैं, वो तो मकान भी तोड़ के निकाल लेंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो एक आदमी ने ये राय दी कि जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मजबूर कर देते हैं कि वो मक्का छोड़ दें। उन्होंने कहा भी ये बात भी गलत है, जब आप मक्का से निकल जाएंगे उन पर आपकी पाबंदियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, तो जहाँ जहाँ से गुजरेंगे लोग उनके काफ़िले में मिलते जाएंगे और वो इतनी ताकत बन जाएंगे कि आके मक्के को फतह कर लेंगे। तो ये तजवीज़ जो है ये भी बेहतर नहीं है। तो अबू जहल लानहुल्लाह ने कहा कि भाई मेरी एक तजवीज़ है कि हम कबाइल जो है कुरैश और बनु हाशिम के, हम तकरीबन 60 कबीला है, तो अगर हर कबीला एक नौजवान दे दे और हम मुसल्ला होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे खड़े हो जाएं और हुजूर जब निकले तो आपको शहीद कर दिया जाए, तो अब बाद में एक कबीले के साथ 60 कबीला तो नहीं लड़ सकता। 60 कबीला ज़्यादा से ज़्यादा दियत कहेंगे, जी हमें दियत अदा कर दो, तो हम दियत दे देंगे। सब ने कहा हाँ ये बात ठीक है, ताकि मसला ख़त्म हो जाए। हुजूर जब शहीद हो गए, कत्ल हो गए, उसके बाद तो बात ख़त्म हो जाएगी। ये सारी तजवीज़ें हो गई। ये यहाँ पर अपने तजावीज़ को अमली अमा पहनाने का सोच रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाके मेरे नबी को ख़बर कर दो कि दुश्मनों ने आपके कत्ल का मंसूबा बनाया है, अब आप मक्का छोड़ दें और हिजरत करें। और साथ में ये भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि अबू बकर को अपने साथ ले जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कुरान में आता है कि यमकुरूना व यमकुरुल्लाह, उन्होंने भी तजवीज़ें की, लेकिन अल्लाह की तजवीज़ का कौन मुकाबला कर सकता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में तशरीफ़ लाए। तो बच्चे कहते हैं कि भाई पहले तो कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि दोपहर में हजूर आए और बग़ैर इत्तला के आएँ। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का
अफसोस ये है कि आजकल मुसलमान हम इतना बेहिस्स हो गए हैं कि रवाफिद हैं, शिया हैं, उनको 12 इमामों के नाम याद हैं, लेकिन हमारे अहले सुन्नत वल जमात को अबू बकर का नाम भी नहीं आता। वो भी पूछोगे तो कहेंगे अबू बकर। अबू बकर तो आपकी कुनियत है, नाम तो नहीं है। आपका नाम अब्दुल्ला है, कुनियत अबू बकर है, और आपका लक़ब जो है वो सिद्दीक है। और आपके वालिद जो हैं उनका नाम उस्मान है और उनकी कुनियत अबू कुहाफा है। और आपकी वालदा जो है उम्म सखर, उम्मुल खैर उनको कहा जाता था, वो आपकी वालदा हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीबन 4 शादियाँ की थी। एक बीवी से उनके बच्चे जो थे वो हज़रत अस्मा थे और अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, और दूसरी बीवी उम्म रुम्मान से बीबी आयशा थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्म कुलसूम थी। तो अब जब हुजूर आए और हुजूर ने आके बैठे तो फरमाया कि अबू बकर, मैंने बड़ी राज की बात करनी है, अपने बच्चों को, घर वालों को ज़रा बाहर भेज दो। उसने कहा अहली अहलो का या रसूल अल्लाह, मेरा ख़ानदान आपका ख़ानदान है, मेरे घर वाले आप पे कुर्बान हैं, वो टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, वो कुर्बान हो सकते हैं, लेकिन आपका राज कभी नहीं खोलेंगे। आप बिल्कुल खुल के बात करें और कोई खौफ न करें। तो हुजूर ने फरमाया कि कुफ़ार ने मेरे कत्ल का मनसूबा बनाया है, तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं हिजरत करूं और मक्का शरीफ छोड़ के चला जाऊं। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि अस्सोहबत या रसूल अल्लाह, मुझे भी साथ लें। उन्होंने कहा मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आपको साथ लूँ, आपके साथ ले जाने का हुक्म तो मुझे अल्लाह ने दिया है, इसीलिए तो मैं आपके घर में आया हूँ। तो अबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और कहा कि हज़रत अली, मेरे घर में कुरैश मक्का की बड़ी अमानतें रखी हुई हैं, चूँकि वो सारे आपको अमीन तो समझते थे ना कि आप अमीन भी हैं, सादिक भी हैं, तो अमानतें रखी हुई हैं। अब मेरे पास इतना वक़्त नहीं है कि मैं सबको अदा करूं। उसका हल ये है कि तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ और सारी अमानतें संभाल लो। मैं जब चला जाऊं तो कल जिन जिनकी अमानतें हैं उनको वापस कर देना, ताकि कोई आदमी भी अल्लाह के पैगंबर पर एतराज़ न कर सके। हज़रत अली ने कहा कि हाज़िर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत अली की बहुत बड़ी कुर्बानी थी कि मौत के वक्त जबकि दुश्मन बाहर से घेरे हुए हो, आपके बिस्तर पे सो जाना ये कोई मामूली कुर्बानी नहीं है, लेकिन ये नसीब की बात होती है। हज़रत अली को हुजूर का बिस्तर मिला और अबू बकर हुजूर का बिस्तर बन गए, वो हुजूर उनकी गोद में सोते रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सुबह के वक्त आप तैयार हुए तो अब वो चारों तरफ से घेरा हुआ था, तो अल्लाह के हुक्म से आपने मिट्टी उठाई और आपने बड़ा शाहतुल वजूह, शाहतुल वजूह, शाहतुल वजूह और मिट्टी फेंकी। खुदा की शान ये है कि अल्लाह की कुदरत ने उस मिट्टी को उन सारे काफिरों की आंखों में पहुंचा दिया। हालांकि हुजूर ने तो एक तरफ मिट्टी फेंकी थी, काफिर तो हर तरफ से खड़े थे। वो मिट्टी, अच्छा, और फिर मिट्टी किसी की आंख में पड़े तो परेशान हो जाता है, तड़पने लगता है, लेकिन वो और उल्टा उन पर गनूद की तारी हो गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ़ ले गए और अबू बकर भी अपने घर से बाहर तशरीफ़ ले गए और दोनों जो हैं वो चल पड़े। अल्लाह का हुक्म यही था कि आपने कहाँ जाना है। अब हज़रत अबू बकर कहते हैं कि मैंने देखा कि चूँकि रास्ते में सब कंकरियाँ हैं, कोई सड़कें तो नहीं बनी हुई थी ना उस ज़माने में, और हुजूर पाक के पाँव मुबारक जो है दुख रहे हैं और खून जमा हो रहा है। तो हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मेहरबानी करें तो मैं बैठ जाता हूँ और आप मेरे कंधे पे बैठ जाए, मैं आपको उठा कर ले चलूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी हो गए। आप अबू बकर के कंधे पे बैठे और उस शेर ने 2.5 मील जबल सौर की चढ़ाई है, वहाँ तक पहुँचाया, गार तक पहुँचा दिया। इसीलिए जब किसी ने एक दफ़ा हज़रत अली से पूछा था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि तुम सब लोगों में बहादुर कौन है, उन्होंने कहा अबू बकर है। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा हुजूर जब काबतुल्लाह में दाखिल हुए
और उन्होंने वहाँ के बुतों को मिटाना चाहा तो मुझे कहा कि अली तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे कंधे पे खड़े होकर इनको मिटा दूँ। तो मैं बैठ गया। अभी हजूर ने एक कदम रखा था तो मैंने कहा कत्तनी या रसूल अल्लाह, हजूर मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, आप मेहरबानी करें, मैं नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। तो हजूर ने फरमाया अच्छा ये तो कर सकते हो कि मैं बैठ जाता हूँ तुम मेरे कंधे पे खड़े हो जाओ, बुतों का निशान तो मिटाना है। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं आपके एक कदम का बोझ बर्दाश्त न कर सका, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको 2.5 मील की चढ़ाई पर कंधे पे बिठा के गार तक ले गए। तो फिर बहादुर कौन है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ज़ाहु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गार में अंदर न जाएं, मुझे पहले जाने दें ताकि मैं सफाई करूं। मद्दतों से ये गारें पड़ी हुई हैं, खुदा जाने इनके अंदर कोई ईज़ा देने वाला जानवर हो, कोई बिच्छू सांप हो, तो मैं पहले सफाई कर लूं, उसके बाद फिर आप अंदर आए। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए, सारी गार को साफ़ किया। इसलिए हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तरफ से एक नुक्ता लिखा है। उन्होंने कहा कि गार में जब तक अबू बकर नहीं गया हजूर भी नहीं आए। तो जिस दिल में अबू बकर की मोहब्बत नहीं होगी हजूर की मोहब्बत भी नहीं आएगी। वो कैसे मोहब्बत आ जाएगी? पहले अबू बकर की मोहब्बत आनी चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले गए और आपकी गोद में सर रख के सो गए। बात तारीख़ी किताबों में है, हदीस में तो नहीं है, लेकिन तारीख़ में है कि एक सुराख बच गया था, वहाँ हज़रत अबू बकर ने अपना पाँव रख दिया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। कुछ देर के बाद उस जहाँ सुराख था वहाँ शायद सांप कोई छुपा हुआ था, तो सांप ने हज़रत अबू बकर को डस लिया। तो उसकी इतनी तकलीफ़ हुई कि हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि मैं हिला नहीं ताकि हजूर के आराम में फ़र्क ना आए, लेकिन आंसू जो गिरे तो हजूर पाक के चेहरे मुबारक में जा तो आप बेदार हो गए। क्या हो गया? लिमाज़ा तब की आप बाबा का क्यों रो रहे हो? मैंने कहा ऐसा पता नहीं, ऐसे किसी सामने मुझे डस लिया है। और मैं अच्छा करीब हो जाओ। तो आपने अपना लुआब दहन मुबारक जो था वो मेरे पाँव पे उसी जगह लगाया जहाँ मुझे उसने काटा था। बस वो लुआब मुबारक जो था वो तो एक ऐसी चीज़ थी कि 2 मिनट में दर्द ख़त्म हो गया। इसलिए अब देखें कि खैबर के मौके पर हजूर पाक ने अपना लुआब दहन हज़रत अली की आँखों पर लगाया था। जब उनकी आँखें की तकलीफ़ थी, चल नहीं सकते थे, तो आपने लुआब दहन लगाया। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि उसके बाद सारी ज़िंदगी मुझे कभी आँखों की तकलीफ़ नहीं हुई। ये नसीब की बात होती है। बहरहाल ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत के साथ गार सौर में पहुँच गए। इधर अबू जहल जब बेदार हुए देखा वो तो हज़रत अली सो रहे हैं, हजूर पाक तो है नहीं। वो गुस्से में भागा और सीधा अबू बकर के घर गया। उस दुश्मन को भी पता था कि अगर अल्लाह का नबी अपने घर में नहीं होगा तो हज़रत अबू बकर के घर में होगा। वहाँ जब जाके आवाज़ दी तो बीबी अस्मा छोटी उस वक्त 6-7 साल की बच्ची थी, वो बाहर निकल आई। कहा ऐना अबू के, तुम्हारा अब्बा कहाँ है? उसने कहा मुझे क्या पता कहाँ है। झूठ भी नहीं बोला क्योंकि उसमें इस वक्त तो पता नहीं था ना कि किस जगह है। उन्होंने कहा देखो सीधी बात करो, मुझे बताओ ऐना अबू के व ऐना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे अब्बा और हजूर कहाँ हैं? उसने कहा मैं नहीं जानती कहाँ हैं। तो उस बदबख्त ने गुस्से में आके थप्पड़ मारा। ये बिल्कुल सही रिवायात में मौजूद है। इतना बड़ा कड़ी जवान था और 7 साल की बच्ची थी, तो थप्पड़ से आपका दुपट्टा भी उतरा और एक कान से बाली भी टूट के दूर जा गिरी। उसके बावजूद भी बीबी अस्मा ने कहा कि अबू जहल जो मर्जी आए कर लो, तुम्हें अपनी कुव्वत पे नाज है, मुझे अल्लाह की रहमत पे नाज है, तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं टुकड़े हो जाऊंगी लेकिन राज़ नबूवत जो है मैं कभी ज़ाहिर नहीं करूंगी। तो अबू जहल भी नाकाम होके उन्होंने एक कायफ को बुलाया। कायफ कहते हैं पाँव देखने वाले, जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं। उसको बुलाया भी हजूर पाक निकले हैं तो उनके पाँव ढूंढो। और उसने कोशिश की ढूंढते ढूंढते, लेकिन बदबख्त सही जगह पर, सही उसी पहाड़ पे और उसी गार पे पहुंच गए। लेकिन अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम कर दिया
कि गार का मुंह बंद है, बकरी का जाला तना हुआ है। उन्होंने कहा बेवकूफ़ आदमी, अगर दाखिल होते हजूर तो कम से कम ये जाला तो टूट जाता ना, यहाँ तो नहीं है। उन्होंने कहा बहरहाल पाँव यहाँ तक आता है, आगे पहाड़ है, पहाड़ पत्थर पर तो पाँव नहीं आता, यहाँ तक आ रहा था पाँव मैंने ढूंढा है। लेकिन कभी मुफरद होता है लेकिन माना तस्नीय का देता है, जैसे कि किरात हफ्स में है कि अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहिमा, तो वहाँ वो ज़मीर तस्नीय का उन्होंने जिक्र किया है। तो बाद उलमा ने ये कहा है। तो बहरहाल, और एक बात ये भी याद रखें, एक लफ्ज़ खौफ है और एक लफ्ज़ हुज़्न है। खौफ का माना होता है जब बंदे को अपना खौफ हो, और हुज़्न का माना होता है कि जब किसी दूसरे का गम हो। अब जैसे रवाफिज़ जो हैं वो कहते हैं ना कि अबू बकर ने वहाँ शोर मचाया ये था कि हजूर पकड़े जाएं, और उसका अपना भी गम था कि मुझे कत्ल न कर दें। तो अल्लाह ने ऐसा कुरान में लफ्ज़ फरमाया है कि क़यामत तक दुश्मन उसका जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह ने फरमाया कि ला तहज़न, तुम नबी का गम न करो, नबी का मुहाफ़िज़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। इसी तरह जब मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन था तो अल्लाह पैदा हुए थे तो अल्लाह ने हुक्म दिया था, तो दो लफ्ज़ हैं, ला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, तुम अपना भी डर न करो और मूसा अलैहिस्सलाम का भी गम न करो। उनको संदूक में डालो, दरिया में डाल दो, अल्लाह ख़ुद उसकी हिफाजत। तो वहाँ दोनों लफ्ज़ हैं, ला तख़ाफ़ी वला तहज़नी। इसी तरह जब मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलने का वक्त आया और जब आपने अपने हाथ से वो असा फेंका कि ममा दिल का भी यमीन गया मूसा और रही आसाई, तो अल्लाह ने कहा इसको फेंको, फेंका तो सांप पड़ गया। जब सांप पड़ा तो उस हम डर के बढ़ते, उनको अपना खौफ था। अल्लाह ने फरमाया ला तख़फ, डरो नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो मैंने तुम्हें अपनी नबूवत के लिए चुन लिया है, तो ये सांप तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। तो वहाँ अल्लाह ने ला तहज़न नहीं फरमाया ला तख़फ। तो यही इसमें इशारा है कि हज़रत अबू बकर को अपनी जान की कोई फ़िक्र नहीं थी, उनको अगर फ़िक्र थी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। और इस आयत मुबारक में सबसे पहले अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, अगर तुम मदद नहीं भी करोगे तो अल्लाह अपने रसूल की मदद खुद करेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगम्बरों की हिफाजत भी खुद करते हैं और उनकी मदद भी खुद करते हैं। तो अब ये जैसे फरमाया कि वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, कि मेरा एक फैसला है कि मेरे अम्बिया हमेशा कामयाब रहेंगे। व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून, तो यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि गम न करो, तुम मदद नहीं करोगे, ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, अल्लाह उसकी मदद करेंगे। और अल्लाह की मदद कैसी थी? अबू बकर की, अबू बकर की मईयत जो है ये अल्लाह की मदद थी। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि दो सफ़र ऐसे हैं हजूर पाक के जो बहुत बड़ा मौजज़ा भी हैं और बहुत बड़ी उनके अंदर हिकमतें भी हैं। एक सफ़र का है हिजरत का और एक है मेराज का। मेराज के सफ़र में साथी कौन था? जिब्राईल। और हिजरत के अंदर साथी कौन था? अबू बकर। और हुजूर ने यह भी फरमाया है कि दो वज़ीर मेरे आसमानों में हैं और दो ज़मीन में हैं। अम्मा वज़ीर आया फिर समाए जिब्राईल व मीकाईल, जिब्राईल और मीकाईल मेरे आसमान में वज़ीर हैं। व अम्मा वज़ीर आया फिर अर्द अबू बकर व उमर, और ज़मीन में मेरे वज़ीर जो हैं अबू बकर और उमर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा व अर्ज़ाहु। लेकिन खुदा की शान देखें कि जिब्रील ने साथ दिया मक्के से बैतुल मक़दिस आसमानों पे सिदरतुल मुंतहा, लेकिन जब एक सिदरतुल मुंतहा के मकाम पे पहुँचे हुजूर के लिए रफ़ आया, आपको और आगे ले जाए, अल्लाह के अर्श के करीब कर दे, लेकिन अबू बकर वहाँ जिब्रील ठहर गए। हुजूर ने फरमाया लिमाज़ा, क्यों ठहर गए हो? उन्होंने कहा हुजूर बस मेरी हद यहीं तक थी, मैं इससे आगे बढ़ूँगा तो मेरे तो पर जल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो जिब्रील ने साथ छोड़ दिया और खड़ा हो गया, लेकिन अबू बकर ने साथ नहीं छोड़ा। गार में भी साथ रहे, सफ़र में भी साथ रहे, मदीने में भी साथ रहे, हत्ता के मज़ार में भी साथ रहे और जन्नत में भी इंशाअल्लाह साथ होंगे।
उनने अपनी दोस्ती को निभा डाला है। लेकिन इसी तरह एक दफ़ा हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जलसे में तकरीर फरमा रहे थे। ये वो दौर था जब ख़त्म नबूवत की तहरीक चल रही थी और लोग पकड़े जा रहे थे, ख़त्म नबूवत के उस शाह को पकड़ा जा रहा था। उस वक्त तमाम जमातें जो है ख़त्म नबूवत के अक़ीदे पे इकट्ठी थी और सब हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी के साथ थी। तो उस वक्त बरेलवियों के जो बड़े थे नूरानी साहब वो भी साथ थे। लेकिन जब गिरफ्तारियों का वक्त आया नूरानी साहब पीछे हट गए। तो हज़रत शाह साहब से किसी ने पूछा कि हज़रत ये तो मुत्तफ़क़ अक़ीदे का मसला है, तो आपको नूरानी ने क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा यार नूरियों की पुरानी आदत है, वो छोड़ देते हैं। देखो जिब्राइल भी नूरानी था ना, वो छोड़ गया, खाकी नहीं छोड़ते, वो तो नूरानी था इसलिए छोड़ गया है, तो हमारा क्या कसूर है उसमें? तो बहरहाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जबकि आपको निकाला किसने? काफिरों ने। तो इसका माना ये हुआ कि वाज़ेह बात है कि निकालने वाले काफिर थे और निकलने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा और अबू बकर थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो अब उनके कुफ्र में क्या शक हो सकता है, जिनको अल्लाह ने कुरान में ख़ुद कहा इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानी यसनैन इज़ हुमा फ़िल गार। और जबकि वो दूसरा, जहाँ भी देखेंगे आप पहले हजूर की ज़ात होगी और उसके बाद अबू बकर होंगे। अगर आप देखेंगे पहले हज में अमीर बन के आने वाला अबू बकर है, बाद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। इसी तरीके से आप तवाफ़ में, हतीम में, सफ़ा पे, मरवा पे, उम्रे में, हज में पहले हजूर की ज़ात मुबारक है और फिर उनके बाद सानी अबू बकर है। क्योंकि कुरान ने जिसको कहा है कि सानी यसनैन इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न। और सोहबत का यानी सहाबियत और सोहबत का लफ्ज़ जो है कुरान में सिर्फ अबू बकर के लिए है, इसलिए अबू बकर के सहाबी होने के मुनकर के काफिर होने में कोई शक नहीं हो, तो कुरान का मुनकर है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हम दोनों के साथ है। तो ये शरफ़ जो है ये भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला है। और फिर इस सफ़र में अबू बकर का सारा घराना खिदमत में लगा हुआ है। अबू बकर साथ है, आपकी बेटी जो है वो आपके लिए दूध और खाना लेके आती है, और हज़रत अबू बकर का ग़ुलाम जो है आमिर इब्न फुहैरा वो बकरियां चराता है ताकि निशान मिट जाएं आने वालों के, और जाके दूध भी पेश करता है। तो सारा ख़ानदान जो था वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगा हुआ था। तो ये अज़मत जो है और ये शान जो है सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है, जो और किसी को ये मकाम जो है नहीं मिल सका है। एक दफ़ा मजलिस थी तो सहाबा ने हज़रत अली से पूछा कि तमाम हुज़ूर के सहाबा में सबसे बड़ा आलिम कौन है? तो हज़रत अली ने फ़ौरन फरमाया अबू बकर। उन्होंने कहा हज़रत आप सिर पे बड़े आलिम हो? उन्होंने कहा हाँ। उनका वजह क्या? उन्होंने कहा कि हजूर ने फरमाया कि इमाम उसको बनाओ अअलमुकुम बिकिताबिल्लाह, जिसको अल्लाह के कुरान का ज़्यादा इल्म हो। तो हजूर ने अपने मुसल्ले पे खड़ा किया तो बड़े आलिम वो थे। अबू हुरैरा को तो खड़ा नहीं किया, किसी और को तो खड़ा नहीं किया कि जिसको हदीसें ज़्यादा याद थी, लेकिन मुसल्ले पे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला को खड़ा किया। उन्होंने कहा अच्छा हज़रत अब आलिम तो वो बड़े थे लेकिन बहादुर, उन्होंने कहा बहादुर भी सबसे बड़ा अबू बकर था। कि जब जंग बदर थी और अरीश बदर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हर तरफ दुश्मन फैले हुए थे, तो फैसला ये हुआ अभी कौन पहरा देगा? तो अबू बकर खड़े हो गए, उन्होंने कहा मैं पहरा दूँगा। तो सारी रात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में अकेले अबू बकर खड़े रहे और किसी का कोई खौफ नहीं किया। तो इससे बड़ा बहादुर कौन होगा? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने, इसीलिए उलमाए किराम ने कुरान पाक की इन आयात से जैसे फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना
अल्लाह ने अपने नबी का नाम लिया है इस जगह पर, और आगे फरमाते हैं वल्लज़ीन माहू, जो आपके साथ थे वो अबू बकर है, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों के लिए सख्त है वो उम्र है। और आगे फरमाया उसके बाद अल्लाह रुहमाउ बैनहुम, शफकत और मोहब्बत में हज़रत उस्मान है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा, उनको देखें वो हर वक्त इबादत में है, वो हज़रत अली है। तो देखा कि इसी आयत में खुलफाए राशिदीन के बारे में इशारा मिल रहा है। और ऐसे हदीस में आया कि खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, सबसे अफजल ज़माना मेरा है और उसके बाद मेरे सहाबा का है। तो उलमा ने यहाँ से भी इस्तदलाल किया है कि करनी, उन्होंने कहा करनी में 4 हर्फ हैं, तो काफ है और उसके बाद रे है, उसके बाद नून है और उसके बाद या है। तो उन्होंने कहा कि काफ सबसे पहले लफ्ज़ से अबू बकर हैं और दूसरे लफ्ज़ से उमर हैं, तीसरे लफ्ज़ से उस्मान हैं और चौथे लफ्ज़ से हज़रत अली हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में भी इन सारे 4 सहाबा का मकाम मिलता है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि आप हैरान होंगे, मुनासबत देखें कि हजूर भी सोमवार के दिन पैदा हुए और अबू बकर भी सोमवार के दिन पैदा। अच्छा, और इसी तरह देखें कि हुजूर की उम्र मुबारक 63 साल है, तो हज़रत अबू बकर की उम्र भी 63 साल थी। और इसी तरह आप देखें कि अबू बकर की वफ़ात जो है वो हुजरा आयशा में है, दफन भी हुई हैं, हुजूर की वफ़ात मुबारक और दफन भी हुई हैं, हर जगह यानी अबू बकर हजूर पाक के साथ हैं और वही नंबर, पहले हजूर बाद में अबू बकर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी आपको यानी आपसे मुमासरत अता फरमाई थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उम्र में भी और मकाम हिजरत में भी और मकाम मदफन में भी हर जगह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ हैं। तो ये मकाम जो है ये किसी आदमी को नहीं मिला, ये मकाम सिर्फ हज़रत अबू बकर को मिला है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक दफ़ा आप बीमारी के आलम में मस्जिद नहीं जा सके तो आपने फरमाया कि मुरू अबा बकर फलियुसल्लि बिन्नास, अबू बकर से कहो कि नमाज़ पढ़ाए। तो बीबी आयशा ने कहा कि या रसूलल्लाह इन्नहु रक़ीक़ुल क़ल्ब, वो तो बड़ा नर्म दिल आदमी है, जब आपको मुसल्ले पे नहीं देखेगा वो तो रोने लग जाएगा, तो आप किसी और को हुक्म। असल इसमें एक नुक्ता था, वरना बीबी आयशा को ऐसे अपने बाप को क्यों महरूम कर रही हैं, उसकी वजह ये थी कि उसने कहा कि जब आप आएंगे ना मुसल्ले पे तो लोग एक पकड़ेंगे कि देखो जी अभी हजूर जिंदा है, फिर वो मुसल्ले पे पहले काबिज हो गए, तो अबू बकर पर ये एतराज़ ना हो सके, इसलिए बीबी आयशा ने उनकी तरफदारी की। लेकिन हजूर नाराज़ हो गए, फरमाया अंतुन्न सवाहिबात यूसुफ मुरू अबा बकर फलियुसल्लि बिन्नास, आपको हुक्म दिया। फिर एक दफ़ा आपने पर्दा हटा के देखा कि सहाबा की जमात हो रही है और हज़रत अबू बकर नमाज़ पढ़ा रहे हैं, हजूर का चेहरा ऐसे मुनव्वर हो गया, ऐसे रोशन हो गया कि जैसे चाँद होता है। फरमाया कि हाँ बिल्कुल अल्लाह ताला अबू बकर के बग़ैर और किसी की इमामत कबूल भी न करते, तो इसलिए इमाम भी हज़रत अबू बकर को बनाया गया। और जब बनु सकीफ़ा सादिया में सरकार दो आलम के बाद खिलाफत का मसला हुआ तो अंसार ने भी दरख्वास्त दी कि हमें खलीफा बनाया जाए, और मुहाजिरीन में भी तो हज़रत अबू बकर ने कहा भी जहाँ तक अंसारी हम आप हमारे भाई हैं, लेकिन हजूर ने फरमाया था कि ला खिलाफत इल्ला फ़ी कुरैश, मेरे बाद खलीफा कर कुरैशी को बनाया जाए। तो अंसार ने अपना दावा जो है वापस ले लिया। अब मसला था कि किसको बनाया जाए, तो हज़रत अली खड़े हुए, उन्होंने कहा अल्लज़ी इख्तारहू लिदीनिना, जिसको अल्लाह के नबी ने हमारे दीन का इमाम चुना है, हम उसको अपनी दुनिया के इमाम क्यों ना बनाएं, लिहाजा अबू बकर के हाथ में बैयत करें। तो सब ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में बैयत की और आपको खलीफा बिला फसल का एजाज़ मिला कि आप हजूर के बाद जो खलीफा हैं वो हज़रत अबू बकर हैं। और इसी तरह याद रखें कि ये शान भी अबू बकर की थी कि जब लोगों ने ज़कात देने का इनकार कर दिया, उन्होंने कहा ज़कात के मसले में कुरान कहता है कि खुज़ मिन अम्वालिहिम
अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया था कि ज़कात लें और इनके लिए दुआ भी करें। तो आपका नबी भी नहीं है और दुआ करने वाला भी नहीं है, अब हम ज़कात क्यों दें? तो उन्होंने ज़कात का इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर खड़े हुए मिंबर पे और उन्होंने कहा कि सुन लो, जो भी ज़कात का इनकार करेगा मैं उसके साथ किताल करूँगा। हज़रत उमर खड़े हो, उन्होंने कहा अबू बकर क्या कह रहे हो? उन लोगों के साथ जिहाद मतलब किताल करोगे जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं? मन सल्ला सलातना वस्तकबर क़िबलतना अकल ज़बीहतना फहुवा मिन्ना, वो तो हमारा मुसलमान भाई हुआ। आपने अपने हाथ को उमर के सीने में मारा और कहा अच्छा जब्बारुन फिल जाहिलियत व ख्वारुन फिल इस्लाम, ज़माने जाहिलियत में तो तुम बड़े बड़े बहादुर बंदे थे, आज इस्लाम में आके बुज़दिल हो गए। वल्लाहि लौ क़ातिलहुम, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैं उनसे भी जिहाद करूँगा, क्योंकि जो ज़कात का मुनकर है कल नमाज का मुनकर होगा, परसों उसके बाद किसी दीन के अहकाम का मुनकर होगा। तो हज़रत अबू बकर की वजह से वो फितना जो था मानीन ज़कात का, उसको ख़त्म करने वाला भी हज़रत अबू बकर था। इसी तरह मुर्तद्दीन में मुसैलमत इब्न कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था, उसके साथ भी मुकाबला हज़रत अबू बकर ने किया और हज़रत उसामा के लश्कर को भेजा और अल्लाह ने फतह दी और वो बदबख्त जो था मारा गया। ये मकाम जो था ये भी सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नसीब हुआ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि